निकल चुकी है। सिंह साहब, परंतु एक सवाल हम सबको परेशान करता है, आखिर शिक्षित लोग क्यों इस्लामिक स्टेट में शामिल हो रहे हैं? सारी दुनिया इस प्रश्न से परेशान है और मैंने इस पर मैंने बड़ा गहरा, यूं कहिए कि मैंने बड़ी गहराई से इस पे सोचने की कोशिश की। और मेरा अपना ये मानना है कि देखिए, शिक्षा और विद्या में बहुत फर्क होता है। अब आप अब्दुल रहमान का उदाहरण ले लीजिए। एक आदमी जिसको उसके वतन भारत ने तमाम सुविधाएं दी, भारत की शिक्षा पद्धति ने उसको एक डॉक्टर बनाया। उसकी सारी शिक्षा सरकारी कोटे से ही हुई है, तो भारत की शिक्षा पद्धति ने उसको एक डॉक्टर बनाया। एक चिकित्सक का क्या काम होता है? एक चिकित्सक का काम होता है मानवता का, जो बीमार लोग हैं उनका उपचार, मानवता का उपचार, शारीरिक उपचार। लेकिन भारत ने इसको गोद में पाला, शिक्षा दी, लेकिन वो भारत के बारे में उसकी सोच नहीं थी। उसकी सोच थी सीरिया, इस्लामिक स्टेट के बारे में। यहां से इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो इस्लामिक स्टेट में वहां जिहादियों की सेवा में लग गया। एक डॉक्टर बनाने में आपको मालूम है कि भारत सरकार का कितना पैसा खर्च होता है, और वो पैसा सरकार इसलिए हमारे और आपके टैक्स से वो इसलिए करती है कि ये जो हमारे चिकित्सक हैं, पढ़ने के बाद, प्रशिक्षण लेने के बाद ये समाज की सेवा करेंगे या देश की सेवा करेंगे। लेकिन इस आदमी का आप देख लीजिए, शिक्षित है, लेकिन उसने एक चिकित्सा जैसे नोबल प्रोफेशन को भी उसने उसको एक जिहादी टूल बना दिया। मैं एक युवक के, एक नौजवान युवक के बारे में बात कर रहा हूं। अब सादिया अनवर शेख, वो तो एक युवती है, वो भी एक नौजवान युवती है। तो आखिर ये इसको क्या कहें इन लोगों को? सादिया भी मैंने कहा पढ़ने में बहुत अव्वल थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, जिहादी रास्ते पे चली गई। तो इसको अगर हम यूं कहें कि शिक्षा से पूर्ण हो सकता है, आप शिक्षा से पूर्ण हो, लेकिन विद्या से आप मुफलिस हो। और फिर मैं ये समझता हूं कि ये धर्म जो है वो आपको विद्या देता है, मजहब जो है वो आपको महज शिक्षा दे सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? विद्या, ये शिक्षा तो स्कूल में, कॉलेजों में, मदरसों में दी जाती है, लेकिन असली विद्या आपको अपने परिवार के अंदर, आपको समाज के अंदर वो मिलती है। और हमने सबने स्कूल में पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है। आखिर भिन्न भिन्न चरित्र के लोग क्यों होते हैं? अब्दुल रहमान के भी क्लासमेट होंगे, हिंदू क्लासमेट होंगे, क्रिश्चियन क्लासमेट होंगे, उनकी तो ऐसी सोच नहीं है। सादिया की भी क्लासमेट होंगे, लेकिन ये आखिर संस्थाएं तो एक ही है। लेकिन दोनों के विद्या में इतना अंतर क्यों? और उसका एक, आप ये बात माने या न माने, आप चाहे कितने भी कोई नाम वाले, कोई एक जिसको बहुत जानी मानी कोई संस्था हो, आपने वहां शिक्षा प्राप्त की हो,
इसका मतलब ये नहीं है कि आपने विद्या हासिल की है। विद्या, मैंने कहा कि घर में और समाज में प्राप्त होता है। और बुरा ना माने, मुझे नहीं लगता है कि आज कोई घर इस्लाम, कट्टरपंथी इस्लामिक का घर, या जो समाज जो कट्टरपंथ हो गया है इस्लाम का, वो किसी विद्या देने के काबिल वो है। आपको उदाहरण के तौर पे, और मैं अब इसका मैं आपको एक थोड़ा सा मैं इसका डिफरेंस आपको बताता हूं। आपको मैंने पहले कभी बताया था एक इसी बातचीत के दौरान कि हमारे जितने इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं जो मुसलमान हैं, वो सब गुरु शिष्य परंपरा से ही उभरे हैं। सब सरस्वती को उपासना करते हैं। एक तो मैंने पढ़ा था कि एक बहुत पहले की बात है, किसी मैगजीन में निकला था कि वो पाकिस्तान में गए तो वहाँ एक क्लासिकल म्यूजिशियन के यहाँ गए, तो वो ले गए, उन्होंने पर्दे के पीछे दिखाया कि देखो ये सरस्वती का मैं अभी भी ये मंदिर में मैंने रखा हुआ है। कहते बिना सरस्वती के हम गा बजा ही नहीं सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि ये सारे के सारे हिंदू लोग थे, ज्यादातर 90% जो कन्वर्ट हुए थे, जितने हमारे क्लासिकल म्यूजिशियन हैं। तो उन्होंने ये जब धर्म के अनुसार जब उन्होंने शिक्षा प्राप्त की तो बड़े म्यूजिशियन बन गए। जिसने धर्म के अनुसार शिक्षा प्राप्त की वो अबू सलाम बन गया। जिसने धर्म के अनुसार शिक्षा प्राप्त की वो एपीजे कलाम बन गया। लेकिन ये जो शिक्षा वाले जो लोग हैं, जो कहते हैं कि नहीं शिक्षा का मतलब है एम्प्लॉयमेंट, आपने कोई हुनर सीख ली, उनका ये नजरिया है कि आपने शिक्षा तो प्राप्त कर ली, लेकिन वो शिक्षा जो कि कैलिफेट के काम ना आ सके, जो कि शरीयत के काम ना आ सके, जो कि उम्मा के काम ना आ सके, जो कि गज़वाए हिंद के काम ना आ सके, जो कि दारुल इस्लाम को ना बना सके, जो ग्लोबल जिहाद के काम ना सके, वो शिक्षा क्या है? और यूरोप से लेकर पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में भी आप देख लें, जितने ये होस्ट कंट्रीज हैं, जहां पर ये मुसलमान के जो होस्ट कंट्रीज हैं, वहां पर यही समस्या है कि शिक्षा तो वो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उनको विद्या नहीं उनको हासिल हो रही। तो इन्होंने पाकिस्तान में अबू सलाम को इन्होंने कहा कि ये शिक्षित है, लेकिन हमारे किस काम का है, ये तो अहमदिया है। तो उसका उन्होंने तिरस्कार कर दिया। उनको इस बात का गर्व नहीं है कि ये कितना ये विद्या वाला आदमी। और फिर एपीजे कलाम को भी यहाँ पे आपने ये इस बात को कहने में कोई मुझे हिचकिचाहट नहीं है कि जो हमारी जो ये मुस्लिम समाज, मैंने मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूं, मुस्लिम समाज की मानसिकता उस समय उभर के आ गई थी जब इन्होंने एपीजे कलाम के सेकंड टर्म के लिए अपोज किया था। और जो अपोज नहीं कर रहे थे वो चुपचाप मन से यही मना रहे थे, ये आदमी नहीं आना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो आदमी हिंदुस्तानी रंग में रंगा हुआ था, इसलिए क्योंकि उस आदमी ने अपने पूर्वजों को नहीं भूला था, इसलिए कि वो आदमी सभी मजहबों को एक मानता था और पूजनीय मानता था, इसलिए क्योंकि वो आदमी शिक्षा से ऊपर उठ के वो धर्म के स्तर पर पहुंच चुका था। तो ये
और ये एपीजे कलाम की मैं जो बात कर रहा हूं उनके कैंडिडेचर की, तो आप छोड़ दीजिए आम मुस्लिम आवाम, जो कट्टरपंथ जो लोग हैं, जो आपके सबसे बड़े यहां पे जो बुद्धिजीवी मुसलमान हैं, मेरे कई मित्र हैं, कई लोगों से मेरे ताल्लुकात हैं, अभी भी ताल्लुकात हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत सारे वो करते हैं, लेकिन उन्होंने भी उनके कैंडिडेचर को वो नहीं सपोर्ट कर रहे थे। तो इसमें वही, अगर आप शिक्षा और विद्या का आप ये करें, तो आज क्या है कि ये मदरसों में जो शिक्षा दी जा रही है, या जो घरों में शिक्षा दे रही, इस्लामिक समाज में, इस्लामिक परिवारों में जो शिक्षा दे रही है, और जो शिक्षा स्कूल और कॉलेजों में दी जा रही है, उनमें ये दोनों का समन्वय जब होता है, जब अच्छा समन्वय होगा, तो वो एक आदमी वो धर्म के रास्ते पे चलने वाला बनेगा। लेकिन वो आज नहीं हो रहा है ये, और इसलिए शिक्षा और विद्या में ये बहुत फर्क होगा। अब आप देखिए साहब कि इस बात से मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। शिक्षा आपको एक हुनर सिखा देगी, आप चिकित्सक बन जाएंगे, आप एक इंजीनियर बन जाएंगे, आप कंप्यूटर स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। मैंने तमाम नाम लिए आपको कि इनमें सारे प्रोफेशनल्स हैं। लेकिन धर्म जो है, कोई धार्मिक शिक्षा जो है, वो कोई डिग्री के द्वारा वो संचालित नहीं। विद्या, मतलब विद्या की मैं बात कर रहा हूं, विद्या हर दिन हम विद्या प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा तो हम स्कूल कॉलेजों में हम हासिल करते हैं, विद्या तो हम हर दिन हम हासिल कर रहे हैं अपने वातावरण से कर। तो विद्या का मकसद है एनवायरनमेंट। विद्या का मकसद है कि आपका प्रकृति से आपका क्या लगाव है, ये ब्रह्मांड को आप किस तरह देखते हैं, इस मानवता को आप किस प्रकार से देखते हैं। तो विद्या आपको वासुदेव कुटुंब बताएगा। लेकिन जो शिक्षा जो होगी, शिक्षा, और वो भी मजहबी शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, मजहबी शिक्षा, वो आपको सिर्फ वो इतना मतलब एक दृष्टिकोण देगी कि जो शिक्षा मजहब के काम ना आ सके, वो किसी काम का नहीं है। और इसी में मुझे मैं बाद में इस पर बात करूंगा, एक अब्दुल रशीद नाम का व्यक्ति है जो कि सबसे बड़ा सरगना इस्लामिक स्टेट का केरला का, उसका इंटरव्यू पढ़ लीजिए आप इंडियन एक्सप्रेस में। उसने यही कहा कि ये जितने ये जो एजुकेशन वगैरह है ना, ये सूडो अचीवमेंट्स हैं। उसने ये सब बात साफ कही है। तो शिक्षा और विद्या का आप फर्क जानना, मतलब लोग जानना शुरू किए। और तभी मुझे कभी कभी लगता है कि भाई अगर आप पूरा इस्लामिक रूल देखें इंडिया में, तो आप ये छोड़ दीजिए ये बाकी, आप बताइए कि विद्या के क्षेत्र में उनका क्या योगदान है। यहां पर अगर आप ये देखें तो यहां पर तो ये मस्जिद और मकबरे के अलावा तो कुछ मुसलमानों ने यहां बनाए नहीं। यहां तो उन्होंने कुछ नहीं, तो ये इनको ये था कि जो हुनर है, जिसकी शिक्षा है, उसको इस्तेमाल कर लो, फिर उसके हाथ काट दो, ताजमहल बनवा लो, हाथ काट दो उसके, और या नहीं तो वो मकबरे बनवा लो किसी से। बाकी इन्होंने तो कोई और तो कोई योगदान दिया नहीं। तो इसलिए ये आप जो ये सवाल आपने पूछा, ये शिक्षा कि ये शिक्षित लोग क्यों ये कर रहे, क्योंकि उन्होंने, और या यूं कहे कि शिक्षा तो प्राप्त कर ली, लेकिन उनके चरित्र का निर्माण नहीं हुआ। जब आपका चरित्र का निर्माण हो जाता है तो विद्या हासिल होती, उसको विद्या कहते हैं। और शिक्षा प्लस विवेक,
समझ रहे हैं? लिटरेसी प्लस विजडम इज इक्वल टू विद्या। इसका अभाव है, इसकी मुफलिसी है। पूर्ण रूप से शिक्षित लेकिन विद्या से मुफलिस। आज इस्लामिक समाज में यही हो रहा है।